चलो हेलो एवरीवन, हम लोग का कितना लेक्चर हो चुका है? 7। आज है 8वां लेक्चर। 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हो आप कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक पे आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8। आज का टॉपिक इतना इजी टॉपिक है क्योंकि मेरे को पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो। कब पढ़ चुके हो? पिछले चैप्टर में, चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या है बताओ? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सब लोग सुनो, इधर ध्यान दो। ठीक है, सब लोग सुनो। अगर 2 पार्टनर है, मान लीजिए तुम दोनों पार्टनर हो, ठीक है, और तुम दोनों का बिजनेस है और तुम दोनों मेरे को बुला रहे हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक बात बताओ, मैं आ रहा हूँ, अपना पैसा लगा रहा हूँ, जीवन भर की मेहनत तुम्हारे बिजनेस में लगा रहा हूँ। मेरे को डर है किस बात का कि तुम दोनों मिलकर क्या बना रहे हो? मेरे को बेवकूफ। क्या बना रहे हो? बेवकूफ। सही बात। तो मैं बोलूंगा, सुन लो रे, तुम लोग जो बैलेंस शीट बनाए हो ना, उसमें जबरदस्ती का लैंड का वैल्यू बढ़ा के रखे हो, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा के रखे हो, मशीन का वैल्यू बढ़ा के रखे हो, लायबिलिटी कम करके रखे हो, जानबूझ के सब विंडो ड्रेसिंग दिखावा कर रहे हो, कुछ अच्छा है। तो मैं बोलूंगा प्लीज रीवैल्यू योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आई वांट अ रीवैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाओ और वापस से रीवैल्यू कराओ। अगर एसेट बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाओ, कम हो रहा है तो कम करो, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो बढ़ाओ, कम हो रहा है तो कम करो, और आखिरी में जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, उसको हम तीनों बांटेंगे कि सिर्फ तुम दोनों को बांटना चाहिए? बताओ, ये एसेट एंड लायबिलिटी किसकी थी? तुम्हारी। शुरू से चला आ रहा है ना, मैं तो अब आने वाला हूं। तो ये रीवैल्यूएशन जो करोगे, इससे जो प्रॉफिट लॉस होगा उसमें किसका हक बनता है? ओल्ड पार्टनर्स का। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, देखो सबको पता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पता है। बताओ रे। इधर आता है एसेट, इधर आता है लायबिलिटी। सारी लायबिलिटीज इधर है। वेरी गुड। सारे एसेट्स इधर है। एसेट्स कौन से नेचर के होते हैं? एसेट्स कौन सा नेचर है? डेबिट। वेरी गुड। एसेट्स कौन सा नेचर है? डेबिट। वेरी गुड। और लायबिलिटीज कौन सा नेचर है? क्रेडिट। तो मैं कोई बात बताओ एसेट्स के बारे में। इधर बोलो एसेट्स, इधर लिख रहा हूं डेबिट, इधर लिख रहा हूं क्रेडिट। बताओ एसेट अगर बढ़ेगा, इंक्रीज किस तरह होगा? इंक्रीज होगा। अगर एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करो, क्रेडिट करो। डेबिट नेचर का है एसेट, ये इसका डेबिट नेचर होता है। बोलो, अगर इंक्रीज होगा, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट करो तो क्रेडिट करो? हाँ, इंक्रीज। वेरी गुड। और जब कम होगा तो क्या करो? क्रेडिट। वेरी गुड। इतना समझ में आता है। और तुम लोग पढ़े भी हो रियल अकाउंट क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। मशीन आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग आ रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मतलब बुक्स में वैल्यू कब बढ़ता है? जब आता है। जब जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो डेबिट नेचर का तो इंक्रीज होगा डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। वैसे ही मैं लायबिलिटीज के बारे में बोलूं। वैसे ही मैं लायबिलिटीज के बारे में बोलूं। बताओ लायबिलिटीज कौन से नेचर के? बताओ क्रेडिट नेचर। कौन सा नेचर? क्रेडिट। अब बताओ डेबिट और क्रेडिट। यहां पे अगर लायबिलिटीज बढ़ रहा है, तुम्हारे बुक्स में तुमको किसी व्यक्ति को 5 लाख देना था, रीवैल्यूएशन में पता चला 7 लाख देना है, 2 लाख बढ़ गया, तो इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटी। क्या करूंगा? डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? बताओ क्रेडिट नेचर है तो क्या करूंगा? क्रेडिट। यहां पे इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। और जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। इसका मतलब समझाओ। सब लोग इधर देखो, एसेट आप बोल रहे हो इंक्रीज होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट। खुद ही बोले आप लोग सर एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। टू क्या हो जाएगा? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर एसेट कम होगा तो तुम ही लोग बोले एसेट क्या होगा? क्रेडिट। तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो टू एसेट अकाउंट। और डेबिट क्या करूंगा? रीवैल्यूएशन। क्लियर? तो ये एसेट्स के बारे में बता दिया। एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट अगर कम होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब मेरे को लायबिलिटीज का बताओ। सब लोग लायबिलिटीज बताओ मेरे को। सब लोग मतलब तुम लोग बताओ लायबिलिटीज का मतलब। लायबिलिटीज कौन सा नेचर का है? क्रेडिट। चलो लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगा बच्चों, अगर लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो आप लिखोगे टू लायबिलिटीज। क्या लिखोगे? टू लायबिलिटीज। और लिखोगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड। और अगर लायबिलिटीज कम होगा तो लायबिलिटीज कौन से नेचर का है? क्रेडिट। कम होगा तो क्या करोगे? डेबिट। वेरी गुड। लायबिलिटीज डिक्रीज होगा तो डेबिट अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन, वेरी वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया सबको? अब जब तुम लोग एसेट का 2 एंट्री मार दिए हो तो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग मेरे को रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। इधर इधर देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बताओ कहां? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, मैं यहां पे क्या लिखूं? टू एसेट। और यहां पे क्या एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, में यहां पे क्या लिखूं? बाय एसेट, वेरी गुड। इधर देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, टू लायबिलिटीज, और यहां पे लायबिलिटीज टू रीवैल्यूएशन तो बाय लायबिलिटीज। मेरे को एक बात बताओ, ये रीवैल्यूएशन है, इधर देखो सब लोग, ये क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ना नॉमिनल नेचर का है। कौन सा नेचर का है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ, 11th क्लास में पढ़े। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब ये जो क्रेडिट साइड है ये पूरा फायदा है, फायदा, ऐसे इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, ये फायदा। और ये क्या है? नुकसान है। ये क्या है? नुकसान। और कैसे पता चला? तुम लोग एक बात बताओ, एसेट अगर बढ़ेगा, इधर देखो, एसेट अगर बढ़ेगा तो फायदा, एसेट अगर बढ़ेगा तो फायदा। देखो एसेट बढ़ा, एसेट हाँ जो भी है, एसेट बढ़ा तो इंक्रीज इन एसेट, फायदा, फायदे तरफ आ गया। लायबिलिटी देखो कहां कम हो रहा है? लायबिलिटी कम हो रहा है ना, तो लायबिलिटी कम होना मतलब फायदा, लायबिलिटी कम होना मतलब फायदा, तो बाय लायबिलिटी, तो ये फायदा है। इधर देखो एसेट कम हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, लायबिलिटी बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। मतलब मेरे को आपको कुछ नहीं करना है, मैं एकदम रटवा देता हूं, इजी सा, इतना समझे? मैं बोल रहा हूं फायदा है तो इधर लिख दो बाय करके, नुकसान है तो इधर लिख दो टू करके। अगर जनरल एंट्री नहीं पूछा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, 90% 95% केस में यही करना है। क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन। जनरल एंट्री नहीं पूछेगा। क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन। फायदा है तो इधर, नुकसान है तो इधर। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग की बुक्स में वो था अनडिस्क्लोज्ड एसेट, या फिर अचानक से पता चला नया एसेट है तो फायदा है, किधर आएगा? इधर। अचानक से लायबिलिटी पता चला तो वो क्या है? नुकसान, इस तरह आएगा इधर। और एक बात बताओ, चलो इतना हो गया, सुनो प्रॉफिट आएगा तो इस तरफ। एक चीज और बता दो, एक चीज और बताना मेरे को, स्टेप नंबर 5 में 1 2 3 4 हो गया। और एक फिफ्थ क्या होता है? तुम लोग ये जो वैल्यूएशन कर रहे हो इसके लिए किसी को बुलाओगे, ये जो वैल्यूएशन कर रहे हो इसके लिए किसी को बुलाओगे, उसको कैश दोगे, 20,000 रुपए मान के चलो, तो एंट्री क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर मान के चलो तुम्हारे बिहार में पार्टनर दे दिया तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला चीज पढ़ा चुका हूं मैं पिछले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मेन मेरे को ये तो हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट निकलेगा या लॉस? लॉस आया तो इधर बाय लॉस, और प्रॉफिट आया तो इधर टू प्रॉफिट। कौन बांटेगा बताओ, कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। क्लियर? सीधा क्वेश्चन में आते हैं। ओके ब्रो, ओके ब्रो, ओके ओके, चलो सब लोग आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 35। सब लोग आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 35 5.32। चलो सब लोग क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। पास एंट्रीज इन फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग वन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, आपको एंट्री मारना है। देखो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ऑफ 5,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मतलब आपको पता ही नहीं था और अब पता चला। जैसे अपन कभी कभार अपने जेब से 500 रुपए नहीं निकल जाता, अबे ये कैसे निकला? फायदा बैग से निकल जाता, भूल गए थे, अब पता चला अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। बताओ फायदा है कि नुकसान? फायदा। एसेट है, बताओ एसेट कौन सा नेचर का है? डेबिट। कौन सा नेचर का है? डेबिट। बताओ एसेट अकाउंट डेबिट। क्या बताओ पहले जनरल एंट्री क्या पास होगा? एसेट अकाउंट डेबिट। क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना? हां इन्वेस्टमेंट एसेट तो मैं तुम लोग को बोल दिया, लेकिन आपको नाम लिखना है। इन्वेस्टमेंट था तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 5,000 लिखना। बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट, रिकॉर्डेड क्या लिखोगे? बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ठीक है यार, लिखते ना वही, लेकिन लिखना में मेरे खुद को आदत नहीं है, लेकिन लिखना बीइंग इन्वेस्टमेंट ये आपको आदत नहीं है तो कैसे होगा? अरे आदत बनाओ, कुछ भी लिखो, गाना लिखो, लेकिन लिखो बीइंग करके। ठीक है, दूसरा देखो क्या लिखा है, जवाब में बचेगी। दूसरा क्या लिखा है देखो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1500।
बताओ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी कौन सा नेचर का होता है? क्रेडिट। बढ़ रहा है तो क्या करोगे? क्रेडिट। ठीक है, तो क्या करूंगा? रीवैल्यूएशन, नुकसान हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो सप्लाईज क्या हुआ है? क्या है सप्लायर ओके ब्रो, सुंदरी टू क्रेडिटर, सुंदरी क्रेडिटर्स कितना? 1500 नरेशन लिखना, नरेशन लिखना मुझे मैं नहीं आता बच्चों। थर्ड एंट्री बताओ, ए मस्ती की थर्ड एंट्री बताओ। a creditor of 600 will not be claimed, hence is to be written back। एक बात बताओ, अबे क्रेडिटर तेरे उसको तेरे से पैसा लेना था, अब बोल रहा है मैं नहीं लूंगा, तो लायबिलिटी कम हुआ, लायबिलिटी कम हुआ, फायदा क्या हुआ? बताओ लायबिलिटी कौन सा नेचर का है? क्रेडिट। कम हो रहा है तो क्या करोगे? डेबिट। वेरी गुड, तो क्या लिखें यहाँ पे? क्रेडिटर ना, लायबिलिटी अकाउंट है, सुंदरी है क्या? सुंदरी ना, सुंदरी ना, सुंदरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ कितना? 600। अब मेरे को अगर कोई फायदा नुकसान बोलता तो मैं लिख देता, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बस इतना ही है, चलेगा। तो ये बस सीखने के लिए, ठीक है? सब लोग आ जाओ, अगला क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन और ये आपको प्रैक्टिस करवाना है। एक बात बताओ, इधर सुनो, फर्नीचर दिया 1 लाख का, कितने का दिया है? बोलता है इट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कितना करोगे 1 लाख का 20%? 1,20,000, मतलब 1,20,000। इट इज इंक्रीज्ड टू 1,40,000। 40% नहीं परसेंट मत बताओ मेरे को, कितना बढ़ा? 40,000। बाई और टू मतलब समझ में आता है ना? बाई मतलब इतने से, टू मतलब इतने तक। तो ये सब लैंग्वेज बस आपको सीखने का, बाकी कुछ नहीं। सब लोग देखो इलस्ट्रेशन नंबर 36 5.32 36 ये 5.31 था भाई। ठीक, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? नहीं बोलती है, सब लोग ध्यान दो, आ जाओ। Pass journal entries to record the following transaction on the division of Z as a partner in the journal of X and Y who are sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Value of furniture is to be increased by 10,000. Value of furniture is to be increased by 10,000. बताओ, तू शांत रहे, बताओ निष्ठा। फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय 10,000। फर्नीचर क्या है? एसेट है। फर्नीचर क्या है? एसेट। इसको इंक्रीज करना है बाई, इतने से कितने से इंक्रीज करना है? 10,000। बता क्या करूं? फर्नीचर को डेबिट करूं, क्रेडिट करूं? वेरी गुड, डेबिट। फर्नीचर पहले क्या पास होगा बच्चों? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अभी तुम लोग सीख रहे हो, सीधा आंसर मत दो, बोल बोल के आंसर दो। पहले देखो, हाँ फर्नीचर एसेट है, डेबिट नेचर का है, बढ़ रहा है तो डेबिट, कम होता तो क्रेडिट कर दे। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 10,000। वेरी गुड, 10,000। नरेशन लिखना बच्चों, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन नरेशन लिखना है आपको। दूसरा, अब देखते हैं अनन्या जवाब दो इसका। क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000। बाय नहीं बोल रहा है, 240,000। और नीचे ब्रैकेट में बोला है बुक वैल्यू कितना था? 20,000। तो 20,000 था और अभी ले जाना है 240,000, मतलब 20,000 से कहां ले जाना है? 40। तो कितना बढ़ गया? 20। तो 2 और 22 समझता है। बताओ 20,000 का एंट्री तुम्हें बताओ। वेरी गुड, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। ठीक है, 20 का चीज कितना मिलेगा? 40। अगला बता रहा हूं क्या लिखा है? The value of furniture is to be bought up to 120% of its value. अप टू मतलब फर्नीचर को कहां तक ले जाना है? 120% तक ले जाना है। तो 100% कितना है पहले वो तो देखो, तब तो 120 तक ले जाओगे। देखो क्या लिखा है? बुक वैल्यू कितना है? 50। तो 50,000 अगर 100% है, 50,000 अगर 100% है तो 120% कितना होगा बताओ? 50,000 डिवाइड बाय 100 इनटू 120 करोगे, सीधा इसका 20% निकालो ना, सीधा इसका 20% कितना होता है? 10,000। तो कितना हो जाएगा? 60,000। तो कितने से बढ़ा? 10,000 प्लस 10,000। तो ये 10,000 बताओ बढ़ रहा है। और ये क्या है? एसेट है ना, फर्नीचर। बता एंट्री बोल। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मस्ती मत करो। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक, तो टू, अप टू, बाय, ये सब समझना है खुद से, ठीक है?
अगला निश्चय तुम्हारे लिए, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। सुनो ये बहुत मजेदार है, तुम लोग सब ध्यान दो मेरे बच्चों, क्या लिखा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। और देखो बुक वैल्यू कितना दिया है 18,000। सुनो रे, इट इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, मतलब होना चाहिए था 100%, लेकिन अभी एट प्रेजेंट इट इज अंडर वैल्यूड, एट प्रेजेंट इट इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, मतलब अभी कितने पे रिकॉर्डेड है 90% पे रिकॉर्डेड है, और अभी कितना दिख रहा है देखो बुक वैल्यू 18,000। तो आपको उसको कितने पे लेके जाना है, देखो आपको करना नहीं है रिवैल्यूएशन, मतलब सॉरी देखो कैसे रहता है लैंग्वेज, कभी कभी बोलता है कि इतना से करो, इतना से करो, ऐसा। इसमें बोल रहा है कि ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, मतलब आप ठीक करो, गलत है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो 90% में दिख रहा है, तो अगर 18,000 90% है, 100% कितना होगा 20,000। हाँ 20,000। कैसे निकालोगे, ये देखो 18,000 डिवाइडेड बाय 90 into 100, ऐसे करोगे तो करो 0 0 9 को काटो 2, तो ये कितना हो गया 20,000। और देखो समझ में भी आ रहा है कि 20,000 होगा, 20,000 का 10% कितना होता है 2,000, इतना कम होगा तभी तो कितना दिख रहा है 10,000, मतलब आपको बढ़ाना है, आपको प्लस करना है, 18,000 से प्लस करना है 2,000 तक, कितना पहुंचोगे 20,000। समझ में आया कि नहीं आया, मस्त है। क्या लिखा हुआ फिर से सब लोग ध्यान दो, इसमें लिखा है कि स्टॉक इज, एक बार लैंग्वेज पढ़ो सब लोग बस एकदम आराम से, इंग्लिश, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, 10% से अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कम है, 10% कम है। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं इसमें, ये देख सब लोग क्या करते हैं पता है, अच्छा अंडर वैल्यूड है ना, ये 18,000 है ना, 90% का इसका 10% निकालते हैं, अच्छा 18, ये गलती कर देते हैं। जब मैं बोल रहा हूं तुमको कि 100% नहीं पता, ये नहीं पता, और 90% कितना है 18,000, तो कैसे निकालते हैं, 18,000 डिवाइडेड बाय 90 into 100, ऐसे करोगे तो निकलेगा 20,000, और देख के भी समझ में आ जाता है फिगर, ठीक है। तो 2,000 से प्लस करना है बच्चों, ध्यान दो, 2,000 से क्या करना है प्लस, मतलब क्या है स्टॉक है ना, तो स्टॉक कौन से नेचर का है, स्टॉक कौन से नेचर का है, एसेट है ना, डेबिट नेचर, तो बढ़ रहा है तो क्या करूं, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 2,000 टू री वैल्यूएशन है 20,000 बोल रही है ये हां रीडिंग, हां ठीक। अब बता फिफ्थ वाला अनन्या, फिफ्थ वाला देखो ध्यान दो, फिफ्थ वाला क्या लिखा है, फिफ्थ में लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब 100% होना चाहिए, लेकिन अभी कितना है, वेरी गुड, कितना दिया बच्ची 22,000, निकाल कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो कैसे निकालोगे, जैसे मैं इसको बोलता हूं 22,000 डिवाइडेड बाय 110 into 100, इसको काटो 2, कितना हो जाएगा 20,000। तो एक बात बताओ, 2,000 कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कम, तो एसेट कम करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, पार्ट टू स्टॉक, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नरेशन लिखना रे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना 2,000 लो आराम। अगला क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, बुक वैल्यू दिया है 20,000, मतलब 5,000, वेरी गुड, बुक में दिया है 20,000 जबकि मार्केट वैल्यू कितना है 25, तो आपको रिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हो, झक मारने के लिए, तो रिवैल्यूएशन हो नहीं रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, तो हम चाहते हैं सही वैल्यू पे दिक्कत, तो सही वैल्यू क्या है 25, तो 5,000 से क्या करोगे प्लस, पता है एंट्री को, कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, यो हो गया, हो गया। अगला निष्ठा 6th वाला पढ़ो, 7th वाला सॉरी, मशीनरी पढ़ो, इसके ऊपर आ जाओ। सुनो, जो पार्टनर एसेट को ले गया ना उसका एंट्री मैं सिखा दूंगा, अभी करवा दूंगा, लेकिन ले कितने में जा रहा है 80 में, कितने में लेके जा रहा है 80 में, और बुक में वैल्यू कितना है 60, तो बेटा 60 से का चीज 80 में तब ले जाएगा ना जब पहले अपन एक एंट्री मार ले केस का रिवैल्यूएशन का, 60 की चीज को कितने में ले जा रहा है 80, तो पहले आप रिवैल्यूएशन तो कर लो, कितने से रिवैल्यू करना है 20,000, प्लस हो रहा है कि माइनस,
प्लस हो रहा है, 60 का चीज कितना हो रहा है 80, तो अगला एंट्री क्या होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 20,000 20,000। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग रियल अकाउंट का रूल जानते हो ना, डेबिट व्हाट क्रेडिट व्हाट, मशीन ले जा रहा है पार्टनर, तो मशीन को मैं क्या कर दूं क्रेडिट, क्या कर दूं क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो पार्टनर ले जा रहा है वो रिसीवर हो गया, क्या हो गया रिसीवर, उसको हम लोग क्या कर देंगे डेबिट, क्या कर देंगे डेबिट। अबे मशीन को बेचते तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन। बोलो अगला एंट्री बोलो, कौन है नाम क्या उसका, एक्स कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 टू मशीनरी, वेरी गुड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गया। बेटा जर्नल एंट्री समझ में आना चाहिए आपको, ये तो इजी था, नहीं समझ में आया क्यों, केवल क्योंकि एक्स ले जा रहा है मशीन 80,000, तो उस क्वेश्चन में आपको दो एंट्री मारना है। आपको ये 7th का फर्स्ट देखो, ये 7th एंट्री का फर्स्ट है और 7th एंट्री का सेकंड है। उसमें बोल रहा है कि पार्टनर 60,000 की चीज कितने में लेके जा रहा है 80 में, तो पहले 20,000 क्या कर लो रीवैल्यू हो गया, अब वो ले जा रहा है, तो ले जा रहा है तो क्या है एसेट गया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट कर दो पार्टनर। ठीक है बेटा, जब पार्टनर कुछ लाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, जब ले जाता है तो क्या करते हैं डेबिट, इजी है ना। पार्टनर कैश लाता है तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ले जाता है तो क्या करते हो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों डेबिट करते हो उसको, डेबिट द रिसीवर, क्यों क्रेडिट करते हो क्रेडिट द गिवर, सही है ना, वेरी गुड। अगला क्या लिखा देखो, 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय Y for 30,000 and balance is revalued at 57,600 बुक वैल्यू। बाप रे, 8th में अपने आप में पूरी दुनिया है, पहले मैं सबको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, जगह ही नहीं बचा मेरे पास और ज्यादा ऊपर मैं जा नहीं सकता। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी वाई के पहले आया कि वाई के लिए जाने के बाद आता है, अभी जो हो गया एक्स वाला ना, नहीं नहीं ये मैं ये बोल रहा हूँ 72,000 इसका, हाँ बता, तो वो वाई खरीदने से पहले खरीदने के बाद है, क्योंकि दोनों का क्या लिखा देखो, 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय वाई और बैलेंस कितना हुआ 2/3। अगर 1/3 बोलेगा तो बचा कितना 2/3, और 2/3 को आपको रीवैल्यू करना है कितने 57,600। तो पहले बुक वैल्यू देखो, टोटल बुक कितना है, ये देखो ये टोटल कितना है 72,000, कितना है 72,000 का, मशीन कितना है 72,000, पहले निकालो 1/3 और 2/3, बोलो रे 1/3 और 2/3 निकालो, 24,000 और 48,000, 24,000 और 48,000। वेरी गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, इधर देखो 24,000 की चीज को 30,000 ले जा रहा है, कौन ले जा रहा वाई, है, वेरी गुड, प्लस 6,000 तो कितना हो गया 30,000, और 48,000 की चीज को रीवैल्यू करके कहां ले जाओ 57,000, वेरी गुड, कितना 9,600 प्लस करो 9,600। अब एंट्री 6,000 दोनों को मिला के बच्चों दोनों को, हाँ दोनों को मिला के करो एंट्री, तो कैसे किया एंट्री, कैसे सॉल्व किए, मिला के ही करा, बस मिला के करो, बताओ पहले कितना, हमारा ये 6,000 और 9,600 दोनों मिला के कितना हो गया 15,600। बताओ एंट्री क्या हुआ, मशीन, वेरी गुड, यस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यू। पहले आप रीवैल्यू करो, अब एक बात बताओ, पिछले एंट्री में भी आप क्या किए थे 60 का चीज 80 हुआ तो पहले क्या किए थे रीवैल्यू, बाद में हो लेके ना, तो पहले यहां पे रीवैल्यू करो, बाद में ले जाने वाला काम करना। कितना हो गया 15,600, 15,600। ये कौन सा है 8 का फर्स्ट वाला है ना, हाँ, अब 8 का सेकंड एंट्री क्या होगा, कौन ले जा रहा है 30,000 का एसेट ले जा रहा है टू मशीन, और डेबिट करो वाइस कैपिटल, वेरी गुड, टू मशीनरी अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट, सॉरी 30,000, ठीक है, सबको समझा 8वां वाला। अब आ जाओ सब लोग 9th वाले का, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम which was debited to P&L account
5000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। आपने क्या किया था, इंश्योरेंस करवाया था, पूरा P&L में एक्सपेंस बुक कर दिया, जबकि पता चला प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 5000। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, एसेट है, क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट। बताओ एसेट पता चला, एंट्री क्या होगा, बोलो यही बताओ, 9 का बोलो एंट्री 9 का इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट प्रीपेड क्या बोलो, हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस, वेरी गुड, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 5000 कितना रे, 5000 और 5000 इज्जत से लिख लेना, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं पूरा। ठीक, अब क्या लिखा है, 10th एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट टू 5000 पेड बाय एक्स। ओ माय गॉड, क्या हो गया, 5000 का रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। मैं बोला ना वैल्यूएशन करने के लिए कोई ना कोई तो बाहर से आएगा। कितना उसका खर्चा बन रहा है, 5000। किसको देना चाहिए था, फर्म को। पे करते तो क्या होता, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होता, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तुम लोग एक चीज समझो, एक चीज बता रहा हूं सब लोग, तुम लोग सैलरी पे करते हो तो एंट्री क्या होता है, इधर देखो, सैलरी पे करते हो तो एंट्री क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5000 एक चीज बता रहा हूं। और सैलरी कहां ट्रांसफर होता है, बताओ, सैलरी कहां जाएगा, बता, प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड। अगला एंट्री क्या होता है, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो तुम लोग एक चीज कर सकते हो ना मेरे बच्चों, ये तो हम लोग क्या है डिटेल में सब पता चले बोले, अबे सैलरी और सैलरी तो कैंसिल हो रहा है ना, डेबिट क्रेडिट। आप ये भी तो कर सकते हो ना, P&L अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, 5000। लेकिन ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड। लेकिन अभी तुम लोग P&L की जगह क्या बना रहे हो, रीवैल्यूएशन। अभी इतना कहानी क्यों करना, अभी तो पूरा कहानी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। हर चीज किसमें करना है, रीवैल्यूएशन। तो सीधा क्या करना है अपने को, रीवैल्यूएशन टू कैश। क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अनन्या बिजनेस से पैसा मैं कोई बात बताओ, हम पे कर रहे हैं कि कौन पे कर रहा है, टैक्स। क्योंकि पे किसको करना चाहिए, हमको। हम पे कर रहे हैं तो रीवैल्यूएशन टू कैश, उसने पे किया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टैक्स कैपिटल। उसके खाते में प्लस कर दो, आगे हमको देना पड़ेगा, किसको, पार्टनर। एंट्री पास कर दूं 10th का रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 5000। अरे सॉरी 5 कैश नहीं, कौन पे किया, हाँ एक्स पे किया, इसीलिए टू एक्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखना, बीइंग रीवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड बाय एक्स ऑन अवर बिहाफ। हमारे बिहाफ में एक्स ने पे किया तो हमको तो एक्स को देना पड़ेगा ना, इसलिए टू एक्स कैपिटल अकाउंट। आंसर सही आ रहा है ना कि गलत आ रहा है, सही आ रहा है। सब लोग 11th वाला देखो, लास्ट, सब लोग 11th देखो, लास्ट। A debtor whose due of 14,000 were written off as bad debt last year paid 10,000 in full settlement। इधर सब लोग ध्यान दो बे, देखना पढ़ना 11th वाला क्या लिखा है। पिछले साल तुमने ना बैड डेट राइट ऑफ कर दिया, मतलब बुक से हटा दिया। राइट ऑफ करना मतलब खत्म, अब बुक्स में कुछ नहीं है। कितना राइट ऑफ किया था, 14000। अब आपको मिल रहा है। 11th क्लास में मैं पूछता तुम लोग बोलते सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, यही बोलते कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कैश तो अभी भी आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट तो होगा टू बैड डेट रिकवर्ड। इधर सुनो, इधर सुनो, तुम लोग पिछले साल क्या करते थे, यही करते ना सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। कितना, 10,000। और हम बैड डेट रिकवर्ड कहां चला जाता है, बोल P&L, बोले BDR टू P&L। अभी काट ना, BDR कैश अकाउंट डेबिट टू P&L। P&L जगह क्या बन रहा है, रीवैल्यूएशन। यो ब्रो, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट वही कितना, 10,000। आंसर क्या है, 2 एंट्री मारेंगे, एक ही मारेंगे। अच्छा उसमें 2 मारा है, अपन एक भी मारेंगे तो भी चलेगा।
और अगर वही करना है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट की जगह क्या कर लो रीवैल्यूएशन। मैं तो एक ही करवा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसा इसके बाद बैड डेट टू रीवैल्यूएशन तो लिखना ही है। हाँ यहाँ तो अब देखो इसको मैं एक करवा दिया, बुक में कैसे करवाया अलग अलग, तो चलो अलग अलग बोल दो, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है बैड डेट रिकवर्ड 10,000 10,000। अब क्या होगा अगला एंट्री इसी में बैड, एक ही तो मतलब दिया फोकट में, दो एंट्री में एक एंट्री में कर ले, जिसको जो मन वो करो, आंसर सही आएगा। टू रीवैल्यूएशन मतलब समझो, इधर तीनों इधर देखो। अगर एग्जाम में जनरल एंट्री नहीं पूछता यहाँ पे अगर एग्जाम में जनरल एंट्री नहीं पूछता, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलता, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में तुम लोग इधर क्या लिखोगे, बाई कैश लिखोगे कि बाई बैड डेट रिकवर्ड। मेरे मेथड से चलोगे तो बाई कैश, और अगर दो एंट्री मारोगे तो क्या लिखोगे बाई, देखना बाई बैड डेट रिकवर्ड। सर कौन सा सही है? दोनों। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आया है। क्या टाइम हुआ? 31 मिनट हो गया। चलो सब लोग जय माता दी। सब लोग देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, चैप्टर कंप्लीट बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर कंप्लीट। देखो क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 37, लेकिन उससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट नोट है, सब लोग प्लीज मार्क करके रखो। देखो इंपॉर्टेंट नोट मार्क करके रखो सब लोग। देखो इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा है, देखो बी केयरफुल, प्लीज देखो, बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 25% एंड मशीनरी रिड्यूस्ड टू 25,000। क्या है बाई मतलब उतने से, टू मतलब उतने तक। तो क्या लिखा है, द टर्म बाय मींस वैल्यू ऑफ मशीनरी बी ब्रॉट डाउन बाय 25%, जबकि टू 25% बोलेगा तो कितने से कम करना है 75% से, कितने से कम करना है, सही है। अबे समझ रहे हो कि नहीं, बाई 25% मतलब, अबे इधर सुनो, इधर देखो 100 है, 100 रुपए है, इसको बाई 25% कम करो मतलब कितने में आएगा, -25 कितना हो जाएगा 75। 225 करो मतलब 25 पे लाओ, मतलब कितना माइनस करो 75, सही है ना, क्लियर है। बाई मतलब और टू मतलब में बहुत डिफरेंस है। बाई मतलब 25%, बाई मतलब 25% से कम हुआ, टू 25% मतलब 75% से कम हो गया, मतलब 25 तक आना है ना, ठीक। और उसके बाद क्या लिखा है, एक मस्त लाइन सेकंड वाला, सब लोग देखो, ऑल डेटर्स आर गुड। सुनो तो ऑल डेटर्स आर गुड मतलब तुम लोग को बैलेंस शीट दिया है, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, और नीचे एक लाइन लिख दिया एडजस्टमेंट में कि ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब कोई पैसा डूबने वाला नहीं है, तो प्रोविजन की जरूरत है क्या, नहीं, तो उसको रीवैल्यू करो, क्या करो रीवैल्यू, फायदा होगा, क्या होगा फायदा। देखो मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड हेंस शुड बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, इधर देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो इधर आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फायदा हो गया, क्या हो गया फायदा, क्लियर है। फिर उसके बाद देखो बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फर्स्ट डिडक्ट द बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स एंड देन कैलकुलेट प्रोविजन ऑन बैलेंस डेटर्स, एक्सेस ऑफ बैड डेट्स ओवर, वो सब छोड़ दो, वो मैं तुम लोग को 11th क्लास में पढ़ाया हूं फाइनल अकाउंट्स में, याद है फाइनल अकाउंट्स में था प्रोविजन भी था, एक फार्मूला रखवाया था, ओल्ड प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, वो बैड डेट, एडिशनल बैड डेट वाला कहानी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 37 आज का लास्ट देखो क्या है, आशा एंड अदिति are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Raghav as a partner for 1/4 share in the profit of the firm. Raghav brings 6 lakh as his capital and his share of goodwill for share in cash. मतलब वो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। कैपिटल कितना ला रहा है 6 लाख, his share of goodwill पता चलेगा। Goodwill of the firm is to be valued. Goodwill कैसे निकालना है, 2 years purchase of average profit of the last 4 years, पिछले 4 साल का एवरेज निकालो और मल्टीप्लाई करो 2 से। देखो पिछले 4 साल का प्रॉफिट मैं नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, खुद ही देखो पिछले 4 साल का प्रॉफिट देखा देखी करो कितना है, 3.5 लाख, 4,75,000, 6,70,000, 7,45,000, सबको जोड़ो और डिवाइड बाय 4 करो, देखो आंसर कितना आ रहा है 5 लाख आ रहा है टोटल करके, मतलब 20 लाख आएगा टोटल करो तो भाई 3 + 4 7, 7 + 6 7 + 6 कितना होता है रे, 7 + 6 13, 13 + 7 20, 13 + 7 20,
ओके 20 प्लस 2 20 प्लस इसको करो 20 प्लस 75 70 पैसे पूरा करो ना 1,40,000 हाँ 22,40,000 22,40,000 तो डिवाइडेड बाय 4 करने से कैसे अबे करो बे जोड़ो यार 22,40,000 बता दो। आई एम नॉट श्योर 825 जोड़ो जोड़ो 1495 मैं नहीं जानता जोड़ो 2195 और मेरे ख्याल से 20 लाख 22,40,000 और 22,40,000 डिवाइड बाय 4 करो ये आएगा अपना 5 लाख। ओके ओके सॉरी नीचे देखो क्या लिखा हुआ है नीचे क्या लिखा है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड अरे मेरे भाई क्या लिखा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो आपको एनुअल चार्ज है 56,250 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2017 was overvalued by 15,000 तो आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा बता दो चारों तरफ प्रॉफिट कितना है बोलो 1 2 3 4 बोलो प्रॉफिट कितना है 3,50,000 350 475 475 670 670 और ये वाला कौन सा कितना है 745 745 में बता रीवैल्यूएशन कितना है माइनस कर 15,000 क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड है ना 15,000 क्लोजिंग स्टॉक तो बढ़ गया तो क्या करेंगे कम कितना 15 तो कितना हो जाएगा 7,30,000 अब जोड़ो इसको चारों 22,25,000 22,25,000 वेरी गुड अब डिवाइडेड बाय 20,90 तू कर इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है 22 25 जोड़ो ना बता दो 20,90 आएगा इन चारों को जोड़ के कितना आ रहा है जितना पूछ रहा हूं बताओ इतना 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 और इतना 3.5 लाख 3 4 कितना होता है 7 6 13 13 और 7 20 हो गया और ये 1 लाख हो गया 21,50,000 और 75,000 हाँ 22,25,000 सही तो आ रहा है 22,25,000 डिवाइडेड बाय 4 ये कितना आ रहा है 22,25,000 डिवाइड बाय 4 करो 22,25,000 डिवाइड बाय 4 5 लाख कुछ आएगा करो 556,250 और एनुअल चार्ज कितना दिया है 56250 तो एनुअल चार्ज क्या होता है इधर देखो एनुअल चार्ज में क्या बोलता हूं हर साल है तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो आप चारों साल में से माइनस कर सकते हो लेकिन मैं क्या करता हूं निकालने के बाद आखिरी में एक बार माइनस करता हूं एक ही मतलब देता है कितना है 56,250 तो ये कितना आ गया 5 लाख कितना आएगा 5 लाख अब अबे चलना रे 5 ए अलग ना सा जल्दी अब बताओ क्या करूं नंबर गुडविल का फार्मूला क्या है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 5 लाख इनटू 2 कितना आ गया 10 लाख और 10 लाख में बताओ उसका हिस्सा कितना है 1/4 कितना हो गया 2,50,000 और वो कितना कैपिटल लाख बता दो 2 लाख हैं 2 लाख एंट्री बोल कैश अकाउंट डेबिट कितना 4,50,000 हो जाएगा वो ला रहा है 2 लाख है और उसका ये पूरा गुडविल ला रहा नहीं है यहाँ पूरा गुडविल क्वेश्चन में लिखा है टू कैपिटल क्या नाम है सी है ना क्या नाम है उसका राघव हाँ टू राघव्स कैपिटल कितना कैपिटल ला रहा है 2 लाख 2 लाख और गुडविल कितना प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2.5 लाख गुडविल वेरी गुड कितना 2.5 लाख अब इसको बांटो इधर देखो बांटने का इंटीरियर होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट इधर बोलो रे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो कौन है पार्टनर ये क्या ये और आशा और अदिति हैं आशा और अदिति आशा और अदिति सुनो तो 3:2 रेशियो दिया सुनो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 3:2 1.5 लाख और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में बांट दो 2.5 लाख 1.5 लाख और वेरी गुड 1.5 लाख और 1 लाख 1 लाख 3:2 में बांट दो ये कौन सा क्वेश्चन था रे 37 कौन सा था क्वेश्चन नंबर क्या है 37 बस खत्म ये क्वेश्चन अचानक से क्यों दे दिया नहीं पता मैं तो रिवैल्यूएशन पढ़ा रहा था अचानक से आ गया और कुछ बोला है क्या ठीक है थैंक यू the journal entry of Raghav admission showing the work progress हो गया ना इतना ही है थैंक यू सो मच इतना करो आगे का मैं करवा ठीक है आगे बाय